हरे कृष्णा। आज आप सभी का इस साइबर क्लास में स्वागत है। आज के सत्र में इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की असीम कृपा से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा बह रही है। मैं सभी वैष्णवी वैष्णवों को कृष्णामति दंडवत प्रणाम करती हूँ। स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोका 25 श्लोका 25। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी वल्लभा जय गिरधारी। जय गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरधारी। जय गिरधारी। यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरे वनचारी। यमुना तीरे वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती
तमश्लोके भक्तिर्भवति नस्तुके। श्लोक 25। चतुर्थ स्कंद, चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। स्कंद 4, अध्याय 9, श्लोक ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक 25। श्लोक 25। ततो गन्तासि मत्स्नानम् सर्वलोका नमस्कृता उपरिष्टादृशिभ्या त्वं यतो नावर्तते गतः ततो गन्तासि मतस्थानं सर्वलोका नमस्कृता उपरिष्टादृष्टिभ्या त्वं यतो नावर्तते गतः ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोका नमस्कृता उपरिष्टा दृष्टिव्या त्वं यतो नावर्तते गता। तथा तत्पश्चात गंता असि तुम जाओगे मत स्थानम मेरे धाम को सर्वलोका समस्त लोकों द्वारा नमस्कृतम वंदनीय होकर उपरिष्टात ऊपर स्थिता ऋषिभ्या ऋषियों के लोकों की अपेक्षा तुम यथा जहां से न कभी नहीं आवर्तते वापस आओगे गता वहां जा करके। श्री भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे जो अन्य समस्त लोकों के निवासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह सप्तऋषि के घरों के ऊपर स्थित है और वहां जाने के बाद तुमको इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटना पड़ेगा। तात्पर्य, इस श्लोक में नावर्तते शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान कहते हैं तुम इस भौतिक जगत में पुनः नहीं आओगे क्योंकि तुम मतस्थानम अर्थात मेरे धाम पहुंच जाओगे। अतः इसी भौतिक जगत में ध्रुव लोग भगवान श्री विष्णु का धाम है। इसके ऊपर क्षीर सागर है जिसके अंदर श्वेत श्वेत क्षीर सागर है जिसके अंदर श्वेत द्वीप है। यह भी स्पष्ट सूचित किया गया है कि यह लोग ऋषियों के सप्तलोकों के ऊपर स्थित है और क्योंकि यह विष्णु लोक है अतः अन्य समस्त लोकों द्वारा पूजित है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि प्रलय के समय इस ध्रुवलोक का क्या होगा।
उत्तर सरल है। अन्य वैकुंठ लोगों की भांति ध्रुव लोक बना रहता है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि निवर्तते शब्द ही इसका सूचक है कि यह ग्रह शाश्वत है। श्लोका 26, श्लोका 26। मैत्रेयी उवाच इत्यर्चित सा भगवान् तिदिस्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम स्वम् अगात् गरुडध्वजा। मैत्रेयी उवाच इत्यर्चित स भगवान् तिदिस्यत् आत्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम स्वमगात् गरुडध्वजा। मैत्रेयी उवाच इत्यर्चितः स भगवान् तिदिस्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम स्वमा अगाध गरुड़ ध्वजा। शब्दार्थ। मैत्रेयी उवाचा, श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इति इस प्रकार अर्चिता सम्मानित एवं पूजित होकर सह परमेश्वर भगवान श्री भगवान अतिदिश्या प्रदान करके आत्मनः अपना पदम निवास स्थान बालस्य जबकि बालक पश्यतः देख रहा था धाम उनके धाम को स्वम अपनी निजी अगात वे लौट गए गरुड़ गरुड़ ध्वजा भगवान श्री विष्णु जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान श्री विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चली गई। तात्पर्य, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि भगवान श्री विष्णु ने ध्रुव महाराज को वह धाम प्रदान किया जिसमें वे स्वयं निवास करते हैं। उनके धाम का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता 15.6 में हुआ है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा परदायते गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज को श्री विष्णु ने जो भौतिक आशीर्वाद दिया वे सब हम भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए त्याग के द्वारा हम भी प्राप्त करने के लिए नंबर 1 निषिद्ध कर्मों का त्याग, नंबर 2 वासनों का त्याग, नंबर 3 कामनाओं का त्याग, नंबर 4 नंबर 4 तृष्णा का त्याग, नंबर 5 अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा करवाने का त्याग, आलस्य का त्याग, फल की इच्छा का त्याग, देवी देवताओं का पूजन का त्याग, नंबर 9 आजीविका के लिए भक्ति में उदासीन होने का त्याग, नंबर 10 यज्ञ दान तप के लालसा से सुख समृद्धि का त्याग, इच्छाओं का त्याग एवं अपने सुख के लिए क्रोध का त्याग, अंत में नंबर 13 सत्संग के लिए उदासीन होने का त्याग। अगर कोई व्यक्ति इनका अपने जीवन में प्रयोग कर सके तो निसंदेह ही उसे वैष्णव जनों की कृपा प्राप्त होकर भगवान श्री के धाम जाने का रास्ता सरल एवं सुगम प्राप्त हो सकता है। श्री विष्णु जी ने ध्रुव की भौतिक इच्छा इसलिए पूर्ण की क्योंकि भगवान उसकी बालहट समझ गए और उसको कहीं ध्रुवलोक दिया जो उसके पिता और उसके दादा श्री के साम्राज्य से भव्य है।
श्लोका, अब श्लोका नंबर 26, श्लोका नंबर 26। यहाँ पर मैत्रेयी वाचा, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। ध्रुव महाराजा को श्री विष्णु ने जो ध्यान देने की बात है कि ध्रुव को मिलने भगवान श्री कृष्ण नहीं अपितु श्री विष्णु के रूप में आए, ताकि ध्रुव की भौतिक इच्छा पूर्ण हो सके। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को सुख साधन नहीं देते हैं, ताकि वे कर्म बंधन से सदैव मुक्त रहे। लिहाजा अगर हमारे दिल में कोई भी भौतिक वस्तु पाने या चाहने की लालसा हो, तो हमें भगवत धाम जाने का अवसर कभी भी प्राप्त नहीं होगा। श्लोका, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितवस्य ध्येया पूज्य नित्यदा। भगवान श्री विष्णु इतने दयावान हैं कि अपने भक्तों की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करने के लिए कुछ भी करने को या देने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए मान कर चलें कि कालांतर में भोग और विलास की इच्छाएं अपने मन में जागृत की होंगे और उनका भोग या उपभोग लगातार करते ही जा रहे हैं। इसलिए हमें इस शरीर में भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी न हो, ताकि हम फिर से इस भौतिक संसार में आने के लिए विवश न हो। हरे कृष्णा। कीर्ति, कीर्ति, प्रभु जी कहना है रीड वन मोर श्लोक। हो गया टाइम? से कितना मिनट? मेरी माता का हाँ पूछे। ओके, जय टाइम जी जी हाँ जी। श्लोका नंबर 27, श्लोका 27। सो अपि संकल्पजम विष्णु पाद सेवोप साधितम प्राप्य संकल्प निवारणम नाति प्रीतो अव्यगात्पुरम। सो अपि संकल्पजम विष्णु पाद सेवो प्रसादितम प्राप्य संकल्प निवारणम नाति प्रीतो अव्यगात्पुरम। सो अपि संकल्पजम विष्णु पाद सेवो प्रसादितम प्राप्य संकल्प निर्वाणम नीति प्रीतो अव्यगात्पुरम। शब्दार्थ, स वे ध्रुव महाराज, अपि
यद्यपि संकल्प जम वांछित फल विष्णु श्री विष्णु का पाद सेवा चरण कमल की सेवा करके उपसादितम प्राप्त किया प्राप्य प्राप्त करके संकल्प अपने दृढ़ निश्चय का निवारणम संतुष्टि न नहीं अतिप्रीता अत्यधिक प्रसन्न अभ्यगात वापस गए पुरम अपने घर को। श्री भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनोवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। तब वे अपने घर चले गए। तात्पर्य, श्री नारद मुनि के उपदेशानुसार श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा करके ध्रुव महाराज ने मनोवांछित फल प्राप्त किया। उनकी इच्छा थी कि वे अपने पिता दादा तथा परदादा से भी श्रेष्ठ व सम्मानित पद प्राप्त करें, और यद्यपि यह बचकाना संकल्प था क्योंकि ध्रुव महाराज एक नन्हे बालक ही थे, किंतु भगवान श्री विष्णु इतने दयालु तथा कृपालु हैं कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। ध्रुव महाराज ऐसा उच्च निवास स्थान चाहते थे कि जिसे उनके परिवार के अन्य किसी ने कभी प्राप्त न किया हो। फलतः उन्हें वह गृह प्रदान किया गया जिसमें श्री भगवान स्वयं निवास करते हैं, और इस प्रकार उनका संकल्प पूरा हुआ। तो भी जब ध्रुव महाराज घर लौट रहे थे तो वे अधिक प्रसन्न थे, क्योंकि यद्यपि विशुद्ध भक्ति भाव में श्री भगवान ने किसी वस्तु की याचना नहीं की जाती, किंतु उन्होंने अपने बाल स्वभाव के कारण कुछ मांग प्रस्तुत की थी। इस प्रकार यद्यपि श्री भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति की, किंतु वे इससे अधिक प्रसन्न नहीं थे, अपितु उन्हें लज्जा हो रही थी कि श्री भगवान से उन्होंने कुछ मांगा था और वह उन्हें नहीं मांगना चाहिए था। यहाँ पर मुझे एक श्लोक का याद आ रहा है, जड़ा भरत का। साधु चले हाथी घोड़ा पालकी, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजई के, संत चले धीरे धीरे चींटियां बचई के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजई के, संत चले धीरे धीरे चींटियां बचई के। तो थोड़ा सा क्या होता है हमारे पे, यहाँ पर शायद मैं गलत भी हो सकती, मैं कोई मनीषिणी और बहुत बुद्धिमान वैष्णवी नहीं हूँ, परंतु यहाँ पर जहां तक मैंने थोड़ा सा मनीषिणी लोगों से वैष्णवों से सुना है, तो ये रंच मात्र जो है ध्रुव महाराज पर महारानी सुरुचि ने जो गुस्सा दिलाया, तो भगवत गीता में नहीं कि क्रोधा भवति ये श्लोक का फिट होता है ना, तो रंच मात्र, परंतु उनकी मां की कृपा से महारानी सुनीति ने
ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी माँ जो थी भागवत परायण थी। महारानी सुनीति ने बोला था कि पुत्र, तुम जो हो सुरुचि के कहने से नाराज मत हो जाओ, उसको तुम माइंड मत करो, सुरुचि का कहना तुम माइंड मत करो। तुम जो हो जंगल में जाकर के और भगवान श्री कृष्ण हुए विष्णु भगवान की अनन्य भक्ति करो। तो उनकी माँ की वजह से, सुरुचि माँ की स्टेप मदर की वजह से जो रंच मात्र उनपे क्रोध का इफेक्ट हुआ, उससे उनको रंच मात्र दुख भी हो रहा है कि मैंने ये राज्य क्यों मांगा था। परंतु उनकी माता, उनकी माता महान महारानी सुनीति ने की वजह से उन पे भक्ति का इतना बाल हटके होते हुए भी भगवान श्री विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद दिया। वे उनकी भक्ति से इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी नवजा भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को खुश किया, उनकी पाद पूजा को, भक्ति के हर लक्षणों को पूरा किया। और महारानी सुनीति की कृपा से जो है वो भक्ति में हर किस्म से भगवान विष्णु के द्वारा उनको आशीर्वाद मिला और भगवान विष्णु के धाम तक पहुंच गई। तो यहाँ पर हमें भी यही सीखने के लिए मिलता है, सीख मिलती है कि हम जो हैं ध्रुव महाराज के जैसे जंगल में तो नहीं जा सकते हैं। अब ऐसा जमाना कहाँ, जो सतयुग द्वापर त्रेता में था कि हम हिमालय में जाओ और वहां पर तपस्या करो। आजकल हम हिमालय में जाएंगे तो शेर आके हमें अपना खाना बना देगा। परंतु उन दिनों भक्ति में इतना तेज था कि जैसे ध्रुव महाराज के सामने जो है एक अजगर आता है, परंतु ध्रुव महाराज पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर बैठे हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वो जो है वो अपने आप चले गए थे। उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज जो है, चाहे वो उनकी परीक्षा लेने के लिए भी आ सकते। कभी कभी ऐसा भी थोड़ा लग रहा है कि कहीं बलराम जी तो नहीं थे, उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भी आ सकते। जो भी वहां आए, ध्रुव महाराज की भक्ति पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और हम, मेरे जैसे, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मेरे जैसे सामान्य लोग जो हैं एक गिलास ले जाएंगे, अरे हमने तो दुबई से मंगाया था अपने काना के लिए ये गिलास, माना माना कि चलो हम टॉलरेट भी करें, कहाँ गए गिलास। अब दुबई कौन जाएगा, तो क्या 2-3 महीने में कोई दुबई जाएगा, तब तक हमारे कान्हा जो है बड़ी मुश्किल से गिलास बना पाए, तब तक प्यासे ही रहेंगे क्या। तो कम से कम अपने मन को भी हम बुझा देंगे, फिर भी जब तक गिलास नहीं आएगा तब तक हमें जो है दिल में हमें दुख दुख की लगी रहती है, यही ध्यान रहता है। पर ध्रुव महाराज ने सारे चीजों में रिनॉन्सेशन ले लिया था, और ऐसे ही भक्तों को जो है भगवान की प्राप्ति मिल सकती है। जैसे कि द्वापर में
भीष्म पितामह ने जो है बाणों की सैया पर भगवान श्री कृष्ण अंतकाले नारायण नारायण स्मृति, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो हमें तो खैर, मेरे जैसे साधारण को, नॉर्मल इंसान को ये सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह तो जो है बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, और मेरे पैर पे एक कांटा भी लगेगा, घर में मैं पहले सुई से, पिन से जो हूँ उसको कोशिश करूंगी निकालने की। अड़ोस पड़ोस में कोई है, फैमिली में जो है उनको बताऊंगी। अगर नहीं निकाल सका, कोई कांच लग जाए तो हॉस्पिटल में जाएंगे। इजीली डॉक्टर साहब ने निकाल दिया तो ठीक है, नहीं निकाला तो फिर ऑपरेशन करके तब जाके आएंगे। तो हमें ये नहीं सोचना। अब मैं महान, हमारे जो, हम सबके जो गुरु हैं, डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद महाराज, ये श्रीला प्रभुपाद महाराज की बात नहीं कर रही मैं अपने जैसे नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ। महान वैष्णव क्यों नहीं वैसा कर सकते हैं, परंतु जैसे पूर्वावर्ती आचार्य, जैसे सप्त ऋषि और वन बाय वन महान वैष्णव हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं अपनी। तो बेटर है कि हमें भी, यदि हम समझेंगे, महाभारत को समझेंगे, भगवत गीता को समझेंगे, श्रीमद् भागवतम को समझेंगे, तो भीष्म पितामह ने जो है हमारे लिए भी यही वही साधन किए हैं, जो कि बीच में जिन पे बादल लग गया था। और इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज ने उन्हीं विधियों को हमारे लिए, उन्हीं गुरु परंपरा को, दासा अनुदासा साधु गुरु शास्त्र के, इस्कॉन के रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा हमारे लिए उनको इजी कर दिया है। तो हम भी जो हैं नियमों का पालन करके, यदि हम नियमों का पालन करते जाएंगे, तो हमें भी जो है भीष्म पितामह के जैसे कृष्ण भगवान का हमारे सामने आना तो बहुत मुश्किल है, परंतु हम अभ्यासेन तो कौन्तेय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। चांट हरे कृष्ण महामंत्र and be happy always and follow this instructions of ISKCON founder आचार्य ऐसे भक्ति वेदांता श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna Vaishnavas.